प्रैक्टिकल सनातनता 20 जनवरी। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं। और हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल सनातनता पर बात कर रहे हैं। आजकल एक सीरीज बन रही है प्रैक्टिकल सनातनता, यानी आदि से अंत तक एक जैसा। सनातनता यानी जिसका ना आदि है ना अंत है, और प्रैक्टिकल सनातनता यानी आदि से अंत तक एक जैसा। और आदि कब शुरू होता है? आदि का मतलब जो एक्चुअली जो शुरू होती है लाइफ। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, तो षोडशी सिस्टम जो है वो कृष्ण का दिया हुआ है। और 16वें साल से लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। आप समझ लीजिए कि 16 साल से लेकर और अंत तक, जब तक आप शरीर छोड़ते हैं तब तक आप एक जैसे रहें। तो ये प्रैक्टिकल सनातनता अगर की प्रक्रिया अगर आप अपना लेते हैं तो आप 16 साल से लेकर और अंत तक, जब तक आप शरीर छोड़ते हैं, आप तकरीबन एक जैसे रहेंगे। मैं तकरीबन शब्द यहां पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हो सकता है कि प्रक्रिया में अडॉप्ट करने में कुछ कमी रह जाए। कोई कहते हैं ना कि 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, तो मैं उस बात को ही प्रैक्टिकल मान के चलता हूं। प्रैक्टिकल बात है वो, और मैं मान के चलता हूं उसको। तो इसलिए तकरीबन कहा, पर एक्चुअली ये संभव है। ये संभव है एक जैसा रहना अंत तक। कंडीशन वही है कि प्रोसीजर पूरे होने हैं और ठीक होने हैं, और पूरे उसको और अपने आप को रिसीविंग कैपेबिलिटी, योग्यता, एलिजिबिलिटी लेवल को गिरने नहीं देना है। आपको सारी फोर्सेस आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, पर नेचर आपके साथ होगी। अगर नेचर आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या कितनी भी फोर्सेस अगेंस्ट चली जाए, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आपने अपनी कम्युनिटी शील्ड बिल्ड कर ली तो। और कम्युनिटी शील्ड बिल्ड हो ही जाती है जब आप प्रैक्टिकल सनातनता प्राप्ति के रास्ते पर चल देते हो। अहम ब्रह्मास्मि। प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि के पथ पर चलना और लक्ष्य को प्राप्त करना। और प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही कुछ नहीं है, फिर तो आप एक जैसे हो ही गए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो अन्यानी सभ्यता ने जो प्रोसीजर्स दिए हैं, निष्ठा योग का प्रोसीजर दिया है, एशले योग का दिया है, एनर्जी लेवल का दिया है, 5 तत्वों को एक्सप्लेन किया है। 5 शरीर होते हैं, 5 तत्व यानी 5 तरह के शरीर हैं अपनी जीवित प्राणी में। और एक शरीर, अगर वो एक शरीर उनमें से ऐसा है जो छोड़ता है तो आप मृत कहलाते हैं। 5 में से एक, बाकी 4 के 4 वैसे के वैसे रहते हैं। ये समझ लीजिए आप जी। तो हम लोग बात कर रहे थे, और इसमें आगे जो प्रैक्टिकल सनातनता की जो बात कर रहे हैं, तो हमने आज सोचा कि थोड़ा सा कृष्ण को समझा जाए। कृष्ण अब क्या है? कृष्ण ने ना बहुत सारे रूप बदले हैं। अगर आप देखेंगे तो कृष्ण ने बहुत सारे रूप बदले हैं। जैसे जब वो मथुरा में थे, उनका इनिशियल नाम तो कृष्ण है ही। फिर जब वो मथुरा में थे, उसके बाद वो चले गए, जरासंध से युद्ध होता था और कुछ कुछ तो रहता था वहां पर, कोई ना कोई समस्या रहती थी। तो उनको लगा कि रोज रोज लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग यहां से चले जाते हैं।
एक्चुअली वो जो कहा तो यही गया है, कथा में तो यही आता है, कहानियों में तो यही आता है, सुनने में यही आता है, लेकिन फैक्ट ये है कि कृष्ण अब उस उम्र के उस मोड़ पर पहुंचे। षोडशी की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल सनातनता की बात हो रही है यहां पर, तो हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सनातनता की बात हो रही है। तो कृष्ण ने जब वो 14, 15, 16 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहां से चले जाएंगे। तो बलराम को उन्होंने कहा कि जी यहां से जाना है, हमें यहां से निकलना है। तो वो कारण उसका क्या था? कारण यह था कि अब कृष्ण को पता था कि पृथ्वी कृष्ण का भार नहीं सह सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण जो है पूर्ण अवतार थे विष्णु के, ये बात तो सब जानते हैं और अच्छे से जानते हैं इस बात को। पर पूर्ण अवतार होने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण ने एक रासलीला की थी, एक ही रासलीला हुई थी, वो रासलीला करनी पड़ी। कारण यह था कि जब विष्णु पूर्ण अवतार कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार लेने के लिए आने थे, तो उससे पहले उनको मतलब वैकुंठ छोड़ना था नेचुरली। वो छोड़ने के लिए तो और कोई तो जाने ना दे उनको, क्योंकि हम तो नहीं जाने देते। परमिशन सबसे लेनी बहुत जरूरी है, बिना परमिशन लिए नहीं जा सकते। तो ये बात जो उन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए, खासकर कन्या जगत से। ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी मानू, गोपियां और वो जो आती है, इतने सारे जो उनके साथ में आती है, तो वो सारी की सारी देवियां थी बेसिकली, जिन्होंने कहा था कि जिनसे जब उन्होंने जाने की परमिशन ली थी। देखिए, पृथ्वी पर जब विष्णु आते हैं तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है पृथ्वी को, और पृथ्वी तो तैयारी नहीं करती है। तो पृथ्वी के ऊपर जो तैयारी होनी होती है वो तैयारी करते हैं देवी देवता या विष्णु के जो और सपोर्टिव वो है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहले तो रह सकते हैं, लेकिन जब आप 14 साल के बाद आपको शिफ्ट करना होगा कहीं ना कहीं, धरती आपका वजन नहीं सह पाएगी। अब वजन सहने का मतलब क्या है यहां पर? तो क्या वो इतने भारी थे कि धरती उनका वजन नहीं सह पाएगी? धरती तो अच्छा कितने वजन को सहती है, पर उनकी तेज, उनका जो वो था अग्नि तत्व जो था कृष्ण का, वो इतना तेज था। नारायण, अगर आप सूर्य को समझें तो विष्णु के दो रूप हैं, नारायण रूप और कृष्ण रूप। कृष्ण पक्ष चंद्रमा का रूप है, चंद्रमा के रूप में शीतल अग्नि, और सूर्य के रूप में उष्ण अग्नि का प्रतीक है, और नारायण रूप कहते हैं उसको। तो एक कंफ्यूजन ये रहा कि पूर्णिमा क्या है? तो पूर्णिमा भी तो विष्णु का ही एक रूप है। तो नारायण उष्ण अग्नि के रूप में, और जो कृष्ण है वो पूर्णिमा और अमावस। तो कृष्ण पक्ष और कृष्णांश पक्ष। तो वो कृष्णांश का तो बारे में कोई जानता ही नहीं कुछ भी। अब कृष्णांश के बारे में तो कोई जानता नहीं कुछ भी, और पूर्णिमा तो आती है तो उसको लोग शुक्ल पक्ष कह देते थे, क्योंकि चांद चमक रहा है तो शुक्ल कहला जाए। शुक्ल मतलब चमक वाला। तो सूर्य को शुक्ल क्यों नहीं कहा? तो उसको नारायण पक्षी कह देते, पर नारायण पक्ष कह नहीं सकते क्योंकि नारायण तो उष्ण अग्नि के प्रतीक है। तो एक्चुअली पूर्णिमा जो है वो कृष्णांश का प्रतीक है। वो एक पोयम है छोटी सी कि चांदनी लाएगी अब अंधेरा, और कृष्ण पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, कृष्णांश को ना, कृष्णांश जो है सबसे अट्रैक्टिव रूप है ब्रह्मांड में,
कृष्णांश का रूप सबसे अट्रैक्टिव रूप माना जाता है। और चांदनी लाएगी अब अंधेरा, चांदनी अंधेरा लेकर आती है। अब चांदनी अंधेरा कैसे ला सकती है? पर लाती तो है। पूर्णिमा अंधेरे में ही तो पूर्णिमा का चांद जो है एकदम। लेकिन एक बात बताऊं आपको, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव एक चीज है। पूर्णिमा के चांद, कृष्णांश से ज्यादा अट्रैक्टिव एक रूप है शुक्र का रूप, विनस। विनस शुक्र के आगे तो चांद भी फीका पड़ जाता है। क्यों? वो शुक्र प्योर है, और चांद में जो शुक्र दिख रहा है, पूर्णिमा में जो शुक्र दिख रहा है, वो उसका अंश है, कृष्णांश। तो कृष्णांश का मतलब है कृष्ण जिसका अंश है, और कृष्णांश खुद शुक्र का अंश है। तो हम बात कर रहे थे कृष्ण की। तो कृष्ण ने फिर मथुरा छोड़ करके और द्वारका बसाई और द्वारकाधीश कहलाए। जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण नहीं थे, वो द्वारकाधीश थे। अगर आपको ध्यान हो महाभारत का, तो उसमें बहुत सारे सारथी जो थे वो राजा थे। बहुत सारे सारथी राजा थे। तो बहुत सारे सारथी राजा थे का क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारे सारथी राजा थे, कृष्ण द्वारकाधीश थे, तो कृष्ण भी सारथी थे। तो द्वारकाधीश सारथी थे, कृष्ण सारथी नहीं थे। ये बात समझने की है कि द्वारकाधीश सारथी थे अर्जुन के, कृष्ण सारथी नहीं थे अर्जुन के। द्वारकाधीश की सेना ने दुर्योधन के साथ हुए थे युद्ध में। हालांकि उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया नहीं था, पर द्वारकाधीश की सेना थी वो, कृष्ण की सेना नहीं थी। ये बात समझने की है। और कृष्ण ने द्वारका बनाई थी समुद्र के अंदर, धरती पर नहीं थी वो। क्यों? क्योंकि धरती कृष्ण का वजन नहीं ले सकती थी जब वो 16 साल के हो जाएंगे उसके बाद। और रुक्मिणी से विवाह भी उनका द्वारकाधीश के रूप में हुआ था, कृष्ण के रूप में नहीं हुआ था। अच्छा, फिर जो कुछ भी हुआ सब महाभारत में सब जानते हैं, सब कुछ सबको पता ही है। पर उसके बाद द्वारकाधीश के बाद क्या हुआ? जब उन्होंने द्वारका छोड़ी, द्वारका को पानी समुद्र को समर्पित कर दिया और द्वारका छोड़ी, जब शरीर छोड़ा था, तो वो क्या बने? जगन्नाथ बने। द्वारकाधीश ही जगन्नाथ बने। देखिए, ये ट्रेनिंग हो रही है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेनिंग हो रही है कृष्ण की। पहले एज ए द्वारकाधीश ट्रेनिंग हुई, फिर इंद्रप्रस्थ बना, और कृष्ण ने कहा कि राजाओं में राजा इंद्र है, वो मैं हूं। कृष्ण डिक्लेयर किया, ये अनाउंस किया था उन्होंने। निश्चलिज्म, निश्चलता का पसारा, उन्होंने निश्चलता का पसारा शुरू किया था। निश्चलता का पसारा उन्होंने शुरू किया था कृष्ण ने। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था जब वो द्वारकाधीश थे कि राजाओं में राजा इंद्र, वो मैं हूं। और फिर वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा एज ए द्वारकाधीश, तो वो बने जगन्नाथ। फिर उनको जगत का नाथ बनाया गया, जगन्नाथ। और एक स्टेटमेंट नॉर्मली सुनने में आती है, अपना हाथ जगन्नाथ। यानी अगर आप अपने हाथ से सारे काम करते हो तो ये समझो कि आप उसको जगन्नाथ, जो द्वारकाधीश बने, उनका हाथ मान करके चलो। ये हाथ की जो शक्ति है, हाथ के अंदर जो शक्ति है, वो उनकी देन है।
तो जगन्नाथ की पूजा सबसे ज्यादा होती थी। पुरी धाम है जगन्नाथपुरी, और वो सबसे मतलब वो था वैसे सोमनाथ भी धाम में शायद 4 धाम बताए गए हैं, पर जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो सबसे अधिक वो है, मतलब देने वाला। हाथ की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने। हाथ में जो ये उंगलियां है ना, ये एंटीना का काम करती है, एनर्जी रिलीज का काम करती है। आप अगर रेकी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो रेकी में इन उंगलियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। तो ये ये एंटीना ये एनर्जी रिलीज करती हैं। ऐसे ही आशीर्वाद देने के लिए जब आप देते हैं, सिर पे हाथ लगाते हैं, वो सिर पे हाथ लगाना नहीं चाहिए एक्चुअली। ज्यादा से ज्यादा कंधे पर हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि हाथों से जो उंगलियों से जो एनर्जी रिलीज होती है वो अगर आप सिर पर हाथ लगाएंगे किसी के सिर पर, तो वो आपको और उनकी एनर्जी को क्लैश करके डिस्टर्ब कर सकती है। पर फीमेल्स, औरतें जो है वो हाथ लगा सकती हैं। आदमी की बात कर रहा था मैं अभी तक, पुरुष की। औरतें सिर को हाथ लगा सकती हैं। पर आदमी को अगर किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, आशीर्वाद देना है, तो सिर पर नहीं कंधे पर हाथ लगाना चाहिए। हाथों को मजबूत करना चाहिए। अब एक ना अगर कुछ सर्जिकल के लोगों को शायद पता हो, मुझे पता नहीं है, पहले लोगों को तो पता था, जो वैद्य हुआ करते थे, जो सर्जरी करते थे, सुश्रुत को जो जानते हैं, सुश्रुत कला को जो जानते हैं, सुश्रुत सर्जरी के जनक हैं, तो सुश्रुत को ये बात पता थी सर्जरी के द्वारा कि सिर में ना यहां पर एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट है, बॉडी पार्ट, उसको ना वो कहा जाता है कुर्म कहा जाता है, कुम्र कहा जाता है, कुर्म कहा जाता है। कछुए की आकृति का होता है वो कुर्म। अगर आपको ध्यान हो तो विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, कुर्म अवतार लिया था। तो कुर्म अवतार लेने का मतलब क्या है कि आपका जो ये कुर्म है, ये पुरुष का कुर्म की बात हो रही है यहां पर अब, कि उसमें इतना वजन लेने की वो है कि पूरा मंदार पर्वत उसके सिर पर रख करके और समुद्र मंथन किया गया था। तो कुर्म कितना शक्तिशाली है ये आप समझ सकते हैं, कितना वजन ले सकता है वो कुर्म अवतार। तो वो कुर्म की जो पोजीशन है मेल्स में और फीमेल्स में उल्टी होती है, ऐसा बताया गया है। नाड़ी ज्ञान के एक्सपर्ट से पूछ सकते हो आप, जो नब्ज ज्ञान जानते हैं, जो अच्छे से जानते हैं, दूत नाड़ी के एक्सपर्ट जानते हैं शायद, पर नाड़ी ज्ञान में ही आता है, ये नब्ज ज्ञान में आता है कि पुरुष और स्त्री में जो ये कुर्म होता है, पॉन्स भी शायद इसको अंग्रेजी में पॉन्स कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर कुर्म जो है वो 6 नाड़ियां निकलती हैं उससे। छह नाड़ियां निकलती हैं, 4 पैरों की उससे, और एक उसका जो पूंछ, कछुए की पूंछ, और एक वो उसको ना मुंह बाहर आ जाता है, गर्दन और मुंह बाहर आ जाता है कछुए का, और वो वापस अंदर भी चला जाता है। कमाल है, देखो क्या प्रकृति ने, क्या योनियां हैं, क्या कितने तरह के शरीर हैं, क्या कमाल है। खैर, तो ये जो कुर्म अवतार की बात कर रहा था मैं, वो कर ली थी मैंने। मैं तो पुरुष और स्त्री में फर्क की बात बता रहा था। आशीर्वाद देते हुए स्त्री तो सिर को हाथ लगा सकती है, पर पुरुष को कभी भी किसी के सिर को हाथ लगाना नहीं चाहिए। पत्नी के सिर को हाथ लगा सकता है। अब देखो ये भी कमाल है, युगल है तो, युगल अगर है तो युगल के सिर पे हाथ लगा सकता है। युगल में जो स्त्री है उसके सिर को हाथ लगा सकता है पुरुष, पर और किसी के सिर पे हाथ नहीं लगा सकता, पुरुष नहीं लगा सकता।
स्त्री किसी के भी सिर पर हाथ लगा सकती है, लेकिन पुरुष अपनी पत्नी युगल में है जो पत्नी, उसके सिर पे हाथ लगा सकता है। ये प्रैक्टिकल सनातनता की नियम ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये ध्यान रखने ही पड़ते हैं, नहीं तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। और अपना नुकसान आप कर लो, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। आप मैं अगर अपना नुकसान करना चाहता हूं तो मेरी मर्जी, पर मैं दूसरे का नुकसान करता हूं तो मेरा कई गुना नुकसान होगा जिसका मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो फिर तो मेरे को भुगतना ही पड़ेगा, वो तो मेरे को बहुत सफरिंग करनी पड़ेगी, वो सफरिंग तो मेरे को बहुत महंगी पड़ने वाली है, पड़ती ही है इनफैक्ट। तो प्रैक्टिकल सनातनता में हमें सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ समझना पड़ता है, सब कुछ समझाया जाता है। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, योग्यता तुम्हें बढ़ानी है, और प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है योग्यता को इंप्रूव करना और मेंटेन रखना। अगर आपकी योग्यता पुअर होगी तो आपके ऊपर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो दूसरा अपनी जेलिसी के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आपकी योग्यता पूरी है, पूर्ण अपने आप को गए, तो आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको कई गुना नुकसान होगा। और ये आपके लिए भी वैलिड है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे और उसकी योग्यता अगर पूरी है, उसने मेंटेन की हुई है, जिसका पता नहीं लग सकता, तो आपको नुकसान कई गुना ज्यादा होगा और आपके पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा, खाली आपको नहीं। वो कहते हैं कि अगर आप एशले योग करते हैं, एशले योग, तो आपको पति को, या युगल की बात हो रही है, पति अगर करता है एशले योग तो उसको लाभ मिलता है, उसका लाभ पत्नी को भी मिलता है एज बोनस। उसको तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, पर बोनस एक्स्ट्रा लाभ जो है पत्नी को मिलता है। मतलब कमाल है, एशले योग कमाल का है, कमाल का, कि पति करता है और पत्नी को लाभ मिलता है एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। मां करती है, बच्चों को लाभ मिलता है एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। पर मां अगर राधा योग भी करती है, एशले योग तो करती है, राधा योग भी करती है, तो लाभ मिलता है पति को। पति का लाभ पत्नी को मिलता है, और पत्नी का लाभ पति को तब मिलता है जब पत्नी राधा योग करे, और एशले योग करेगी तो बच्चों को लाभ मिलेगा, खुद को तो दोनों का मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रैक्टिकल सनातनता में ये प्रक्रियाएं सिखाई जाती है, करवाई जाती है, करने को बताई जाती है, और करनी होती है सामने वाले को। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है इन चीजों की सबकी, तो आप वहां से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समझना चाहते हैं तो इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल, इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, नहीं तो इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो इन वीडियोस पे कमेंट में अपने सवाल डाल सकते हैं चाहें तो। ये दिल्ली ज्ञान के उस पर मिलता है सारा का सारा वीडियोस, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको, हम प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं और हम कृष्ण की बात कर रहे थे। तो कृष्ण से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से जगन्नाथ, और फिर जगन्नाथ से वो बने कृष्णेंद्र। 11 नवंबर 2011 को रात 11 बजे चंद्रमा की प्रेजेंस में राज तिलक हुआ था। इंद्र गद्दी पर कृष्ण को बिठाया गया था और गुरु बृहस्पति ने राज तिलक किया था, और कृष्णेंद्र बनाया गया था उनको। कृष्णेंद्र दरबार उनके उसमें मतलब उनकी देखरेख में लगा, उन्होंने वो कृष्णेंद्र बने और फिर कृष्णेंद्र दरबार के वो हो गए, और उस दरबार में 2 और लोगों को बिठाया गया। एक कुच्छल यम, यानी रिसाइकलिंग के देवता भगवान, रिसाइकलिंग के भगवान कुच्छल्यम,
और एक भैरव, कुच्छल भैरव, उनको बिठाया गया। वो कुच्छल भैरव जो है वो है सृजन के भगवान, मतलब नव निर्माण के भगवान। नव निर्माण वो करते हैं, टेक्नोलॉजी सारी वो देते हैं, और रिसाइकलिंग का अगर काम है तो वो कुच्छल्यम करते हैं। और इनके जो वो हैं, ये जिसके अंडर में काम करते हैं वो है कृष्णेंद्र, और ये व्यवस्था कृष्ण राज्य व्यवस्था कहलाती है। और पूरे गैलेक्सी, इंद्र जो है वो पूरी गैलेक्सी के राजा होते हैं, और फिर वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग काम और उनकी देखरेख सारा उनका वो रहता है, जिम्मेदारी। स्वर्ग और नर्क दो वो हैं जहां पर ये रिसाइकलिंग के प्रोसीजर में आते हैं काम। तो जो कृष्णेंद्र हैं उनके अधीन में आते हैं ये, उनके नीचे आते हैं, अंडर में आते हैं ये। कृष्णेंद्र इसके राजा हैं, इंद्रगद्दी पर बैठते हैं। तो अब जो है वो कृष्णेंद्र इस गैलेक्सी को चला रहे हैं। आप ये समझ लें, आपकी गैलेक्सी को, जिसमें आपका प्लेनेट अर्थ रहता है विराजमान है उसमें। और उन्होंने कर्ण को, निश्चल कर्ण, ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे सारे के सारे महाभारत के टाइम में, अगर आपको ध्यान हो तो। कृष्ण ने ही बताया था कि ये तो पहले से ही सारे मरे हुए हैं, बस तुम तो इनका वजन जो है धरती को हल्का कर रहे हो इनको हटा करके। वो गीता में आता है ना, जब महाभारत में अर्जुन ने लड़ने को मना कर दिया था तो बताया गया, तो कृष्ण ने कहा था ये तो पहले ही मरे हुए हैं सारे के सारे, बस ये सिर्फ चलते फिरती लाश है, इनको हटाना जरूरी है। तो वो हटाए गए थे। तो अब जो है कलयुग में जब कृष्णेंद्र बने तो उन्होंने निश्चल कर्ण को पृथ्वी का राजा बनाया। अब तो कर्ण नगरी सूरत कहलाती है। सूरत है जिसने पत्थर को डायमंड बनाया, और अब सूरत से ही वो प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसने कन्या को मणि, पृथ्वी को भामणी बनाया। पहले आभायुक्त थी, पृथ्वी कहलाती थी, अब पृथ्वी का नया नाम पड़ गया था भामणी। भामणी मतलब वो मणि की आभा से युक्त, मणि की आभा। मणि और डायमंड में क्या फर्क है? मणि और डायमंड में यही फर्क है कि मणि की अपनी चमक होती है और डायमंड को दूसरे की चमक से चमकना पड़ता है। वो आप अगर वो समझे ना, कहते हैं ना चंद्रमा जो है वो सूर्य से वो लेता है तब चमकता है। प्लेनेट, उपग्रह और ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ले आप। सैटेलाइट कहते हैं ना, वो एक सैटेलाइट है जो दूसरे की रोशनी से चलता है और अपनी रोशनी होती है, तो सूर्य में अपनी रोशनी है, ऐसा कहा जाता है। तो मणि, अब भामणी जो पृथ्वी है उसमें अपनी चमक है, पर वो चमक छुपी हुई है। मणि में चमक जो है छुपी हुई होती है, और पृथ्वी की चमक जो है वो चंद्रमा में दिखाई देती है, पूर्णिमा के चंद्रमा में। तो मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर लगता नहीं है। जब योग्यता आने लगती है तो अपने आप समझ में आने लगती है चीजें। तो योग्यता बढ़ानी बहुत जरूरी है। जो आपके 5 शरीर हैं उन 5 शरीरों को सेहतमंद रखना, आपस में उनका कनेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन रखना चाहिए। तो आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे और प्रैक्टिकल सनातनता का पथ पकड़ पाएंगे। श्वास योग, जब आप योग्यता प्राप्त करते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको श्वास योग करना पड़ता है। वैसे वो पार्ट है सारे हर तरह के योग का, ऐश्वर्य योग, निष्ठा योग या राधा योग, सबके अंदर वो पार्ट है ही। पर अलग से मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप खाली श्वास योग भी करेंगे तो आपको फिर भी फायदा होगा, बाकी आप कुछ भी ना करें, सिर्फ श्वास योग भी करते रहें
तो क्योंकि श्वास योग तो मेंटेन करने के लिए है, तो वही आपके शरीरों के कनेक्शन को एटलीस्ट मेंटेन रखेगा अच्छे से। तो कृष्णेंद्र, अब कृष्ण जो है, कृष्ण से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से जगन्नाथ, जगन्नाथ से कृष्णेंद्र, तो अब कृष्णेंद्र बनकर बैठे हैं। और ये सारी व्यवस्था जो है 99,999 महायुगों के लिए स्थापित हो गई है। एक्चुअली तो आगे तक गई है, लेकिन अभी उसकी वैलिडिटी इतने तक है, उसके आगे ये दोबारा से वैलिडेट करी जाएगी। तो तब तक के लिए तो हो ही गई है, यानी कृष्णेंद्र जो है वो पूरी गैलेक्सी के राजा बनकर के बैठ चुके हैं अगले 99,999 महायुगों के लिए। तो ये आप समझ लें कि आगे यही चलने वाला है आपकी उसमें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो बेटर है कि आप उनको आने वाली पीढ़ियों को अभी से बताते चले जाएं, तो आगे अच्छा रहेगा। और प्रक्रिया सिखा दें, कम से कम सिखवा दें उनको, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। निश्चलता का पसारा हो रहा है, कृष्णेंद्र बैठे हैं, तो निश्चलता होना ही पड़ेगा। निश्चल दुनिया तो बस ही चुकी है, तो आपको उसमें माइग्रेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मरने की बात करोगे। ये शरीर छोड़ने के बाद जब नया शरीर मिलेगा तब करोगे। बात तो एक ही है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है ना, कोई चॉइस ही नहीं है ना। तो आज थोड़ा सा हमने कृष्ण के बारे में समझने की कोशिश की है, और चर्चा में आया था ये, बहुत सारे लोग, बहुत कंफ्यूजन था, तो मुझे बताया गया कि आज आप इसके बारे में बताएंगे लोगों को। तो मैंने फिर वो काम, अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। कोई भी सवाल हो तो आप दिल्ली ज्ञान में ये वीडियोस पड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल सनातनता के नाम से, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने सवाल जो है वहां पर डाल सकते हैं चाहें तो YouTube पर दिल्ली ज्ञान, और इंस्टाग्राम पे दिल्ली ज्ञान में मिल जाएंगे आपको ये वीडियोस। पार्ट्स में होंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी वीडियो, कितने लेंथ का ड्यूरेशन का वीडियो चला सकते हैं उसके ऊपर, पर मिल जाएंगे सारे के सारे आपको, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है। और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो, मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो। पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए, रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्व ज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से
इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो वो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं, यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सेलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप आलतू फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं, तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रेथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वासपैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं, ये आपको एंगर, टेंशन रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। यानी कि श्वासपैथी को अपनाकर कई असाध्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और साथ ही इसके जरिए आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इस श्वासपैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमें बीमारी नाम का शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाता है। यानी आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप श्वास पर ध्यान दें और श्वास प्रक्रिया आपकी हर बीमारी को, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में रह गए हो, उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपके रक्त से, आपके खून से बाहर फेंक देगा और आप टोटल बीमारी के रहित हो जाएंगे, गारंटीड है। वो कहते हैं 450 शंख, शंख इसकी यूनिट है। जैसे टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट की यूनिट शंख रखी गई है, क्योंकि शंख ही एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे शंख वैल्यू, आपकी शंख माप बढ़ता चला जाएगा, यानी 450 पर पहुंच जाते हैं अगर आप, तो गारंटीड है कि 90% बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो गई और आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। देव सैनिक यानी खुद बीमारी रहित और
उनके 10 फुट के घेरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपका ऑरा इतना हो जाता है कि 10 फुट का घेरा आपके लिए टोटल प्रोटेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके अंदर बीमारी, कोई भी बाहर की जो कीटाणु है वो आपको अटैक कर नहीं सकते। आज के व्यस्तम जीवन में लोगों के पास समय का बेहद अभाव है, लिहाजा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन स्वास्थ्य पैथी के लिए सिर्फ 3 मिनट खर्च करने हैं और इसकी ट्रेनिंग केवल 3 मिनट की है, जिसे सीखकर आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो श्वासपैथी की ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 मिनट की है। पूरी जिंदगी में से 3 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सांस आप हर समय लेते हो तो इसको हर समय यूज कर सकते हो, कोई उसमें कुछ किसी से पूछना नहीं है। सांस एक ऐसी श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस श्वास पथ पर चलते हुए, समय आपके पास है नहीं तो 3 मिनट में काम हो जाएगा। वास्तव में स्वास्थ्य पैथी आज के समय की मांग है। आज के आधुनिक दौर में अनेक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य पैथी एक वरदान है और प्रोफेसर अग्रवाल एक भगवान का रूप। स्वास्थ्य पैथी से हवा की प्रचुर मात्रा को प्रयोग में लाना सीखकर लाखों लोग पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो रहे हैं। इस उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास है। लेकिन शादी की ये पवित्र डोर वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। शहरी जीवन में विवाह जैसी संस्था पर लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तलाक के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तत्व मैच का सहारा लिया है और उनका ये दावा है कि इसके माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के टकराव को एक हद तक रोका जा सकता है। आज की तारीख में मैरिज जो है एक सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है कि मैं आज शादी, वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं, आज उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज हमने इतनी मेहनत करके शादी करी और कल को उनमें तलाक हो गया या उनमें इतना झगड़ा हो गया कि लड़की घर जाके बैठ गई, या दोनों केस चल रहे हैं अदालत के अंदर, अदालतें केसों से भरी पड़ी है। तो तत्व मैच के आधार पर अगर हम मैट्रिमोनियल मैच सेलेक्ट करते हैं, गारंटीड है कि उनमें आपस में अनबन इतनी नहीं होगी, नोक झोंक तो चलेगी लेकिन अनबन इतनी नहीं होगी कि उनमें तलाक की नौबत। लोगों का स्वास्थ्य पैथी का महत्व फैलाने वाले प्रोफेसर अग्रवाल न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि समाज सेवा में भी उनकी गहरी रुचि है। समाज सेवा को लेकर उनकी इसी प्रतिबद्धता की वजह से उन्हें ETPO NGO, फैक्ट एजुकेशन ट्रस्ट एंड अग्रसेन जैसे संस्थाओं की स्थापना की है। इन संस्थाओं का मकसद भारतीय संस्कृति के विकास, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज करवाकर परेशान हो चुके हैं और फिर भी राहत नहीं मिल रही हो, तो एक बार जरूर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल से मिले, जो टोपोलॉजी के सहारे आपकी जटिल बीमारियों का आसान इलाज आपको बताएंगे। संपर्क करें कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल, पता 501 कुशल बाजार G62A, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली 110019। फोन नंबर्स हैं 9999 909149, 9811654149, 9013476457।